हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में आपको कई सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये वोकेबलरी आपको इंग्लिश बोलने में और आपके कंपटीशन की तैयारी में आपको बहुत हेल्प करेगी। बस शर्त इतनी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगें, टफ लगें या फिर आपके लिए न्यू हों, उनको आप अपनी एक नोटबुक में नोट करते हुए जाना। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो लंबी होगी तो वर्ड भी आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चर्च के अंदर कैंडल प्रज्वलित कर रहे हैं और इस फोटो के नीचे लिखा है Prime Minister Narendra Modi at Sacred Heart Cathedral in New Delhi on occasion of Easter on Sunday। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ईस्टर, ईस्टर इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन पीपल ऑन संडे को। तो क्या अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे को ईस्टर के अवसर पर सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल में दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार देख ले रहे हैं कि हेडिंग में क्या लिखा है। पीएम विजिट्स दिल्ली चर्च ऑन ईस्टर। पीएम प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर जो है ईस्टर के अवसर पर चर्च को विजिट करते हैं। ठीक है, यानी कि दिल्ली चर्च को विजिट करते हैं, दिल्ली चर्च में जाते हैं। पार्टी सेंड्स इंक्लूसिवनेस मैसेज, और जो पार्टी है सेंड्स भेजती है, देती है। इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है समावेशी या समग्रता, और मैसेज का मतलब होता है संदेश। और पार्टी जो है वो समग्रता का या समावेशी होने का संदेश देती है। अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट किए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। आई थिंक कि अब जो है पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, बड़ा दिख रहा होगा। तो चलिए अब जो है पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च इन न्यू दिल्ली सैटरडे इवनिंग टू मार्क द ओकेजन ऑफ ईस्टर। मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, और ईस्टर मैंने अभी बताया इट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन पीपल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे इवनिंग को दिल्ली के न्यू दिल्ली के अंदर सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में गए ईस्टर के अवसर पर। ड्यूरिंग द हाफ एन आवर, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, हाफ एन आवर आधा घंटा, आधे घंटे के दौरान, दैट ही स्पेंड देयर, जो उन्होंने वहाँ पे गुजारा। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंट, जो उन्होंने वहाँ पे गुजारा। द प्राइम मिनिस्टर कुड बी सीन, प्राइम मिनिस्टर को देखा जा सका। ग्रीटिंग, ग्रीट करते हुए यानी कि शुभकामनाएं देते हुए। प्रीस्ट्स को, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, पादरी। एंड वर्शिपर्स, और पूजा पाठ करने वालों को, भक्तों को। एंड लेटर, और बाद में जॉइंड, उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन दैम फॉर प्रेयर, और बाद में जो वहाँ पे प्रेयर की गई उसको भी प्रधानमंत्री ने ज्वाइन किया, यानी कि उसमें भी वो शामिल हुए। आगे पढ़िए। द विजिट टू द कैथेड्रल, कैथेड्रल की जो ये विजिट हुई, मोदीज फर्स्ट एज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये मतलब कैथेड्रल की जो विजिट है ये मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में पहली विजिट है। इज बीइंग व्यूड एज ए मेजर आउटरीच बाय द रूलिंग पार्टी टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो इज बीइंग व्यूड, इसको देखा जा रहा है एज द मेजर आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, एक बड़ी पहुंच। मेजर का मतलब होता है बड़ी, एक बड़ी पहुंच के रूप में। बाय द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के द्वारा, यानी कि जिस पार्टी का शासन होता है वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्या अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री का
जो कैथेड्रल जाना है, ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली बार, मतलब मोदी का प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली बार कैथेड्रल जाना हुआ है। और इस विजिट को जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इस पर पहुंच बनाने के रूप में देखा जा रहा है। आगे क्या है? लेटली ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, बाद में मल्टीपल अनेक ओकेजन अवसर, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अंडरस्कोर्ड हिज गवर्नमेंट कमिटमेंट टू सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी कि कई अवसरों पर प्रधानमंत्री हैज अंडरस्कोर का मतलब होता है बल देना, जोर देना। कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है अपनी गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट का मतलब वादा, जो उनकी सरकार का वादा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मोदी ने कई अवसरों पर इस बात पर जोर दिया है। और इसका क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डेवलपमेंट का मतलब विकास, विदाउट का मतलब बिना, और डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, यानी कि सबका विकास बिना किसी भेदभाव के। He also met the leadership at the cathedral and listened to the Easter hymns. He also met, वो मिले, मीट की सेकेंड फॉर्म मैट, वह मिले, लीडरशिप एट द कैथेड्रल, यानी कि कैथेड्रल में जो लीडरशिप है, यानी कि वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो हेड हैं, उनसे मिले। एंड लिसन टू द ईस्टर्न हिम्स, हिम्स का मतलब होता है भजन, और वहाँ पे उन्होंने भजन कीर्तन भी सुना। ठीक है। ही लेटर प्लांटेड ए सैपलिंग इन द फ्रंट लॉन ऑफ द चर्च। ही, उन्होंने लेटर बाद में प्लांट किया, लगाया, ए सैपलिंग एक पौधा, इन द फ्रंट लॉन ऑफ द चर्च, चर्च का जो फ्रंट लॉन था, फ्रंट मीन सामने का, चर्च के सामने का जो लॉन था, उसमें उन्होंने एक पौधा भी वहाँ पे लगाया। चर्च ऑफिस बियरर्स सेड, चर्च के जो ऑफिस बियरर थे, यानी कि जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा, एडिंग दैट द इनिशिएटिव टू विजिट द चर्च वॉज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन। यानी कि इनिशिएटिव का मतलब जो होता है वो शुरुआत या मतलब कदम। ठीक है। टू विजिट द चर्च, चर्च को विजिट करने का जो ये कदम उठाया गया, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं ही लिया गया। ऑन हिज ओन का मतलब स्वयं से, यानी कि चर्च की जो प्रधानमंत्री ने विजिट की, तो ये जो इनिशिएटिव था, ये जो कदम था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही उठाया, यानी कि खुद ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। सोर्सेस से दैट buoyed by BJP's performance in the center in the recent assembly polls in the Christian dominated seats of Nagaland and Meghalaya। buoyed का मतलब होता है सीमित होना, परफॉर्मेंस का मतलब आप जानते हो प्रदर्शन, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही के, असेंबली पोल का मतलब विधानसभा चुनाव। इन क्रिश्चियन डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है मतलब जहाँ पे जिस चीज़ का डोमिनेंस होता है, कैसे आपको आप समझ रहे होंगे ना। जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं। स्टेट, राज्य, ठीक है, नागालैंड और मेघालय। क्या अर्थ हुआ कि नागालैंड और मेघालय जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट हैं, उनमें बीजेपी की परफॉर्मेंस से सीमित होने पर द पार्टी हैज़ नाउ सेट इट्स साइट ऑन केरला। अब पार्टी जो है अपनी साइट, अपनी नज़रें जो है वो केरला पर गढ़ाए हुए है। अहेड ऑफ द 24 लोकसभा पोल्स, अहेड ऑफ पहले ही या आगे या पहले 2024 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उनसे पहले, इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ,
ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है एज ए पैन इंडिया इंक्लूसिव पार्टी। इंक्लूसिव का मतलब जो होता है तो वो समावेशी से ही होता है, विस्तृत। और पैन इंडिया, पैन का मतलब होता है प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, यानी कि देश में सब जगह। तो क्या मतलब हुआ, एज ए पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब कि इंडिया के अंदर सब जगह होने वाली एक विस्तृत पार्टी के रूप में ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को जो है मतलब प्रोजेक्ट कर रही है। इन द वेक ऑफ वेटरन कांग्रेस लीडर A.K. एंटनीज सन अनिल एंटनी ज्वाइनिंग द पार्टी अर्लियर दिस वीक। इन ए वेक ऑफ, इन ए वेक ऑफ का मतलब होता है मद्देनज़र। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। कांग्रेस लीडर यानी कि कांग्रेस के अनुभवी लीडर जिनका नाम A.K. एंटनी है, उनके पुत्र अनिल एंटनी ने जो क्या किया, ज्वाइनिंग द पार्टी अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरू में उन्होंने जो है पार्टी को ज्वाइन किया। तो उसके मद्देनज़र बीजेपी सोर्सेस सेड, बीजेपी के सूत्रों ने बताया, मैनी पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विल फॉलो हिम, कि मैनी पीपल कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करेंगे इन डेज टू कम, आने वाले दिनों में। क्लेमिंग दैट द पॉलिटिकल सिनेरियो इन केरला हैज चेंज ड्रामेटिकली। और ये क्लेम किया, ये दावा किया, क्लेम का मतलब दावा करना, दैट द पॉलिटिकल सिनेरियो कि राजनीतिक जो सिनेरियो है, राजनीतिक परिदृश्य जो है केरला के अंदर वो बदल गया है ड्रामेटिकली, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली कि मतलब फटाक से, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस तरह से जो है वहाँ पे सीन चेंज हो गया। ड्यूरिंग द रिसेंट पार्लियामेंट सेशन द हेड ऑफ मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च बेलिनोस मैथ्यूज थर्ड, क्या ड्यूरिंग का मतलब दौरान, रिसेंट मीन्स हाल ही के, पार्लियामेंट सेशन, हाल ही में जो पार्लियामेंट में सेशन हुआ उसमें जो है जो ये है मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च, इसके जो हेड हैं जिनका नाम ये है, इतना लंबा सा है तो पढ़ने में बड़ा अजीब सा हो रहा है मामला। तो मैट द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से मिले, इनवाइटिंग हिम टू विजिट दियर हेडक्वार्टर, और उनको इनवाइट किया, ठीक है, निमंत्रण दिया उनके हेडक्वार्टर में आने के लिए, एट कोयम, क्या है, कोटायम इन केरला, केरला के अंदर कोटायम में जो उनके हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे आने का उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया। आई मैट PM मोदी, मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला, एज आई वॉज हेयर फॉर द ईस्टर सर्विस इन न्यू दिल्ली एट होज खास चर्च, मैं होज खास चर्च में जो है ईस्टर सर्विस के लिए मतलब यहाँ पे था, तो प्रधानमंत्री मोदी से मिला। ही नोज़ अवर चर्च वेरी वेल, वो हमारी चर्च को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वेरी वेल बहुत अच्छे से। एज अवर चर्च इज़ इन गुजरात एज वेल, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, अवर हमारी चर्च गुजरात में भी है, एज वेल का मतलब है भी, हमारी चर्च गुजरात में भी है। ही नोज़ अबाउट द चर्च इंस्टीट्यूशंस, उन्हें चर्च के इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पता है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाओं के बारे में पता है, लाइक एजुकेशन एंड चैरिटी, जैसे कि शिक्षा और जो है चैरिटी, दया भावना, समाज सेवा, दैट आर रन अलोंग विद इट अक्रॉस इंडिया, जो कि पूरी भारत में चलाए जा रहे हैं, यानी कि चैरिटी और एजुकेशन के कार्यक्रम। ही सैड एडिंग, वी आर सपोर्टिंग द प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग फॉर डेवलपमेंट, हम उन प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं जो भारत की सरकार विकास के लिए कर रही है, ठीक है। द ऑर्थोडॉक्स चर्च हैज़ ए फॉलोइंग ऑफ अराउंड 2.5 मिलियन,
ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो 2.5 मिलियन की उसकी फॉलोइंग है, इतने लोग उसको फॉलो करते हैं। एंड इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट क्रिश्चियन चर्च इन नंबर, और ये जो है नंबर के मामले में, संख्या के मामले में सेकेंड बिगेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी क्रिश्चियन चर्च है इन केरला, केरला के अंदर, आफ्टर द रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स के बाद, यानी कि रोमन कैथोलिक्स के बाद ये जो है केरला के अंदर सबसे बड़ी दूसरी चर्च है। इन अक्टूबर 2021 द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इटली, ये थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, यहीं तक ही रहने दीजिए। एंड जो भी इसमें नए वर्ड्स हों एक बार अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में उनको नोट डाउन कर लीजिए।